स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हमने HTML लिखा भाई, HTML हो गया हमारा, ये स्ट्रक्चर जुड़ चुका है, इसके अंदर हमने देख लिया चीजें आती है। अब मसला ये है सर, क्या हमारी वेबसाइट के अंदर जितना कंटेंट होता है हम वो सब सीख चुके हैं? जी बेटा, सब सीख चुके हैं, खत्म हो गई कहानी, वेबसाइट हो गई कंप्लीट HTML से। कंटेंट सारा यही है। होता है ना एक बच्चा छोटा सा, ये क्या पापा, अभी बच्चा कैसे, जब उसको चीजों के नाम नहीं पता, अब ये जितनी चीजें थी उसका सबको पता चल गया उसको कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अब करना क्या है, टेबल तो आ गया, लेकिन सर हम टेबल वैसा नहीं बना सकते जैसे बिलफर्ज क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप देखते हो टेबल बना हुआ आ रहा होता है एक, या बिलफर्ज प्रोफेशनल वे में कोई टेबल होता है किसी उसमें, या फिर आप बोल दें डेटा आता है टेबुलर फॉर्म में, लॉजिस्टिक कंपनीज का डेटा आ रहा होता है, वो नहीं ला सकते हम लोग। अच्छा सर फॉर्म आ गया, फॉर्म तो 10 किस्म के, साइन अप फॉर्म है, साइन इन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, हम तो वो सब नहीं बना सकते। हमने गूगल का फॉर्म बनाया, वो भी जुगाड़ मार के बनाया, ठीक है, हम तो सिर्फ चीजें लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में ये जैसा वहां दिख रहा है वो एग्जैक्टली चीज नहीं बना पा रहे हम लोग। तो उसका जवाब था बेटा आपको मैंने बताया, देखो ये विंडो है, ये इससे मंगवाई जाती है। अब उसकी डेंटिंग पेंटिंग हम करना सीखेंगे कि भाई यहाँ कितना उसका साइज होगा, ठीक है, क्या उसका डिजाइन होगा, क्या उसका कलर होगा, A to Z सारी चीजें 1 by 1 सीखेंगे। जितनी चीजें पहले पढ़ी थी उन सबको 1 by 1 लाएंगे और उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मतलब हम टेक्स्ट के ऊपर सारा काम करेंगे। टेक्स्ट बहुत तरह का है, एनिमेटेड टेक्स्ट हो सकता है। बेटा मैं कितनी दफा बोलूं, क्यों दांत निकाल रहे हो, जोक सुनाए सबको सुनाओ। तो मैं लास्ट वार्निंग, खड़े हो जाओ क्लास में, खड़े हो जाओ, बस सीरियस हो गए, खड़े होकर क्लास लो। टेक्स्ट आया, उसके साथ जितना काम है एनिमेशन लगना है वो हम देखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में ये भी आता है, ऐड टू कार्ड में आपने क्लिक किया, नंबर बढ़ गया 1 2 3 4, ये भी हम सीखेंगे आगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इस तरीके से फिर स्टाइलिंग, हर तरह के अलग अलग टेक्स्ट है, एक बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट अलग है, उसका स्टाइल अलग है। हमने तो 6 हेडिंग सिस्टम पढ़ी है सर, इससे बड़ी हेडिंग भी तो होती है, छोटी हेडिंग भी तो होती है, H1 और H2 के दरमियान में भी तो किसी हेडिंग का साइज होता है, तो वो सब कैसे कंट्रोल करेंगे? सर बोल्ड पढ़ा दिया, ये बोल्ड से दरमियान वाला भी तो कुछ होता है, वो कैसे पढ़ेंगे? सर टेक्स्ट सीधा पढ़ा है, रोटेटिंग में भी तो टेक्स्ट हो सकता है, सर्कल में भी तो टेक्स्ट हो सकता है, सर टेक्स्ट एनिमेशन में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें हो सकती हैं, वो कैसे? अभी हम उसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा काम समझने जा रहे हैं। अब बहुत आसान है, चिल मार के खामोशी के साथ देखना है, बेस समझ जाओगे, बाकी चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है क्या? ये स्ट्रक्चर बन गया आपका HTML का। देखो ब्राउजर कोई भी हो, वेबसाइट कोई भी हो, उसने असल में चलना किसके ऊपर है? HTML के ऊपर। ब्राउजर जिस फाइल को सपोर्ट करता है वो क्या है? HTML। बस HTML एक वो एक्सटेंशन है, वो फाइल फॉर्मेट है जिसको ब्राउजर सपोर्ट करता है। हमने वही HTML चलाना है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है इसके अंदर। अब बाकी चीजें ना इसको सपोर्टिव है, इसको क्या है? सपोर्टिव। तो अब वो दो तरह से यूज होंगी, अलग से या फिर इसी के अंदर यूज होंगी। अगर अलग से बनेंगी ना तो उनका लिंक लगाया जाएगा HTML के साथ। तो आज हम पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, 3 ways to use CSS, ठीक है। CSS को HTML में इस्तेमाल करने के कितने तरीके होते हैं? 3, ठीक है, 3 तरीके होते हैं, 4 - 1, ठीक है। तो टोटल 3 तरीके होते हैं। क्या क्या है भाई? पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल। ये 3 तरीके हैं हमारे पास किसी भी HTML के अंदर स्टाइलिंग के लिए CSS को यूज करने का। तीनों के अलग अलग यूजेज हैं, ऐसा नहीं कोई एक है दूसरा है तीसरा है, तीनों के अलग अलग इस्तेमालात हैं, तीनों के अलग अलग यूजेज हैं। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे टाइम टू टाइम के किसकी रिक्वायरमेंट, किसकी जरूरत कहां पर कब पड़ती है। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? बैठ जाओ। अब ये कैसे इस्तेमाल होंगी, और सबसे पहले तो व्हाट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज CSS। ये अगर पढ़ना है तो ना इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, व्हाट इज CSS। इन पाकिस्तान वाले नहीं करना, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग कर दो, ठीक
ठीक है, व्हाट इज सीएसएस इन पाकिस्तान इन प्रोग्रामिंग, बस ठीक है, ये लिख दो यार। CSS इज द कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS है कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये सारा बता दिया। इसके ऊपर जाओगे पूरी डॉक्यूमेंट्री इसने लिख के दी हुई है, डिटेल में लंबा चौड़ा लेक्चर भी दे देगा। ये पूरा बताया हुआ है कितना यूज होती है, कहाँ पर क्या क्या चीजें, सब बताया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट इसके अंदर है। तो देख लेना अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे काम के अंदर इसका कोई कोडिंग से इसका कोई एक्सटर्नल ऐसा लेना देना है नहीं एज सच। बस ये पहला इसका नाम पता होना चाहिए, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसको कितने वेज में यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 3 तरीकों से। अभी हम वन बाय वन तीनों तरीकों को इस्तेमाल करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब है क्या, जब यूज करते हैं ना CSS को, तो डायरेक्ट CSS यूज तो कर लेंगे, अटैच तो कर लूंगा मैं उसको, लेकिन इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी चीज को मैंने टारगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम एक काम करते हैं, एक और चीज होती है हमारे पास इसके अंदर, जिसको बोलते हैं CSS सिलेक्टर्स, वो देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो CSS में मेजर जो है हमारे पास 5 किस्म के सिलेक्टर होते हैं। कितने किस्म के? 5। वो पांचों क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम ऐसे ही रहने देते हैं। 5 सिलेक्टर, 5 CSS सिलेक्टर्स, ठीक है। 5 किस्म के होंगे, वो इंशाल्लाह हम पांचों के पांचों देखेंगे किस तरीके से वर्किंग करते हैं। अभी पहला काम CSS लगाते हैं, कैसे लगेगी देखो। ये HTML का डॉक्यूमेंट है, कोई मसला, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इस वजह से बताता हूँ कि आपको पता होगा। देखो HTML मैंने लिखा H1 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया अंदर यहाँ पे lorem और 3 वर्ड्स, क्लियर है, ठीक है। अब पहली वाली CSS क्या है? इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि आप जिस भी चीज पर CSS लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस भी चीज पर आप CSS लगा रहे हैं, उस टैग के ओपनिंग टैग में आप CSS लगाएंगे। उस टैग के ओपनिंग टैग में आप CSS लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अच्छा, ओपनिंग टैग में अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूं उसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट यूज होगा कोई, उस एट्रीब्यूट का नाम है स्टाइल। क्या नाम है? स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होगा जिसको मैं ओपनिंग टैग में लगाऊंगा और उसके अंदर थोड़ी सी CSS लिख दूंगा, बस। अब पहला काम, जब एक बच्चा भी जाता है, समझ लो स्कूल के अंदर हम दाखिल कराते हैं, तो क्या होता है? पहले दिन ही बोलते हैं अच्छा बेटा आ गए हो, चलो ये लो आप जो है अलगा वो बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना शुरू करो। बच्चे को क्या शुरू में देते हैं? कलर्स, ये लो कलर भरो, जहां दिल करे हर चीज पे कलर लगाता है बच्चा, इधर भी कलर उधर भी कलर, हर चीज पे, बुक्स पे भी। तो यही काम है, हम भी पहले क्या सीखेंगे? कलर लगाना, कलर भरेंगे जिंदगी में। अब तक ये जो हमारा H1 था बेचारा सादा सादा, अभी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और उसको एक काम करते हैं हम लोग, सेंटर, फिलहाल हम सेंटर टैग को यूज करेंगे। ये मैंने इसको लगाना है कलर, बिलफर्ज कौन सा कलर दें इसको? ब्लू कलर देते हैं। कैसे देते हैं? यहां आया, क्या बोला था मैंने, क्या यूज करना है? ओपनिंग टैग में स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया, ओपन हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना, हर एट्रीब्यूट के पार्ट में 2 चीजें होती हैं। एक उस एट्रीब्यूट का नाम जो कि स्टाइल है, अलाइन हो सकता है, विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, ये नाम हो गया एट्रीब्यूट का। दूसरे नंबर पे क्या होता है? उसकी वैल्यू क्या है, मतलब विड्थ आगे लिखा हुआ है, बॉर्डर आगे लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ क्या है? स्टाइल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज है, इसके अंदर पूरी CSS है। किसकी CSS? इस H1 से रिलेटेड CSS। इस H1 से रिलेटेड जितनी CSS है आप सारी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। वो क्या है हम समझ जाएंगे आगे जाके। अभी सिर्फ मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहा हूं। CSS के अंदर है क्या? जैसे HTML के अंदर क्या होते हैं? टैग्स होते हैं। कितने टैग्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं सर, लिस्ट निकालोगे गूगल पे, फाइनल आपको पता चल जाएगा कितने टैग्स हैं। लेकिन टैग्स का गेम होता है, यहाँ पे गेम होता है प्रॉपर्टीज का। क्या होता है? हर प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू होती है। हर प्रॉपर्टी होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है। बस एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे दो, काम खत्म हो गया, आसान हो गया काम। इतना ज्यादा घुमाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो पहले आते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कौन सी? कलर। तो कलर आपने लिखा। अब जब कलर लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है? प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, उसके आगे कॉलन लगाओगे और जो भी उसकी वैल्यू वो लिख दोगे। ये इनलाइन के अंदर लिख रहे हैं। किसके अंदर? इनलाइन CSS है।
कलर, कलर के आगे नाम लिख दो कुछ भी, कौन सा कलर है, कलर आप लिख दो, मैं बोलता हूँ ब्लू कलर, ब्लू लिखा और एक सेमी कॉलन लगा दो। क्या लगा दो? ये जो है ना, ये वाला, ये डिजाइन, ये निशान था कॉलन। क्या है? कॉलन, मतलब ये डबल डॉट जिसको बोलते हैं आप लोग कॉलन। ये है सेमी कॉलन, मतलब आधा कॉलन है और आधा जो है इसके अंदर कॉमा है, तो सेमी कॉलन हो गया। हो गया, आप इसको सेव करो और यहाँ आ जाओ। ब्लू कलर का आपके पास एक बेहतरीन सा लॉरेम इप्सम नजर आ गया। पहली बार आप ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से निकल के कलरफुल दुनिया में आ गए। हाँ ठीक है, अब ये है कलर की प्रॉपर्टी जिस पर आप कलर दे सकते हो। कलर हर तरह से दिया जाता है, वो क्या है उसके मैं तरीके सारे बता दूंगा। तो पहला हमारे पास आ गया ये वाला, जिसको हमने यहाँ पर कलर दे दिया, जो कि किसके थ्रू दिया है? इनलाइन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनलाइन CSS सेफ। Any problem? Good. Let me just write H2 here. I'll just write internal CSS. अब ये internal CSS कैसे लगती है? बहुत आसान है। Inline मतलब एक लाइन के अंदर, internal का मतलब इस फाइल के अंदर आप CSS लिखोगे। कहाँ लिखोगे? हाँ, H2 है ना, इस H2 को जो CSS लग रही है इस फाइल में। अब इस फाइल में CSS लिखनी का है, ये आपका हेड जो है ना, हेड के अंदर आप आओगे टाइटल के नीचे, यहाँ आप एक टैग ओपन करोगे स्टाइल का। देखो अगर अब यहाँ पर है ना, देखो H1 लिखूं, इंटर मारूं, क्या हो रहा है? जैसे ही मैं कोई टैग का नाम लिख के इंटर मारूंगा, होगा क्या? बोलो ना। मैं बिल्कुल लिखता हूँ BR और इंटर मारूंगा, क्या होगा? टैग बन के आ जाएगा। आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना ऊपर से लेके नीचे तक का, ये पूरा क्या डिफाइन कर रहा है? ये क्या है? HTML। लेकिन इसके अंदर ना आप एक अलग से पार्टीशन बना रहे हो, किसका? स्टाइल का। किसका? तो अभी हम बनाते हैं स्टाइल का पार्टीशन। आपने लिखा स्टाइल, टैग आ गया। अब मैं इसमें जरा आप देखो लिखता हूं H1, इसके अंदर H1 लिख के एंटर करता हूं, क्या टैग आया? और H1 का कलर भी देखो क्या हो गया, H1 का कलर भी चेंज हो गया। यहां तक बात क्लियर है? अब ये हुआ क्या है असल में? देखो ये पार्ट जब आपने H1 बना दिया, स्टाइल लिख दिया ना, तो अब स्टाइल यहां से ओपन हुआ, यहां से क्लोज। ये एक ही दफा एक ही इंटरनल CSS लगेगी। अब जितनी CSS आपने लिखनी है जिस भी टैग के बारे में, वो आप यहां पर लिख दो। जितने टैग्स है सब की CSS। बिलफर्ज अभी किस टैग की CSS लिखनी है? मेरे पास ये रहा H2 है, मैं बुलाता हूं यहां पे H2 को। H2 को कॉल कर लिया, H2 लिखा, ये समझ गया H2 पर CSS लगानी है। और CSS अब मसला है, यहाँ अगर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट कलर लगाओ, तो मसला है कि स्टॉप कहाँ हो रही है पता नहीं चलता है। तो हर चीज को ना हम एक कोड ब्लॉक देते हैं। क्या करते हैं? मतलब एक लिमिट देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपकी हुदूद है। तो इसके लिए क्या करूंगा, H2 के आगे में ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये डिफाइन कर रहे हैं कि H2 के आगे ये जो कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, जो यहां से ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी इसके दरमियान लिखी जाएगी, वो सब की सब किस पे अप्लाई होगी? H2 पे। जैसे कि इनलाइन के अंदर इसके दरमियान जितनी भी CSS लिखी जाएगी, वो किस पे अप्लाई होगी? H1 पे। ठीक है, अब यहाँ आओ, मैं इसको लिख देता हूं कलर। कलर लिखा, देखो खुद नाम आ रहे ऊपर प्रॉपर्टी। मैंने कलर लिखा और कर दिया रेड। हो गया, सेव किया, यहां आया, रेड कलर में आ गया। यहां तक बात क्लियर हुई? हो गई? सही है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। बीच में एक दो सवाल आएंगे आगे जाके, थोड़ा सा आगे मैं क्लियर करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई पॉइंट इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं। अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वन इज H3 लेते हैं और कर देता हूं एक्सटर्नल CSS। सेव, और ये आ गया। अब यहाँ ये जो एक्सटर्नल CSS है ना, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, एक्सटर्नल वाइवा लेने लोग आते हैं, है ना ये। तो अब ये एक्सटर्नल है, इसका मतलब फाइल से बाहर निकल जाए या कंप्यूटर से बाहर निकल जाए। ठीक है, आप फाइल से बाहर निकले, एक नई फाइल बनाए, इस
फाइल के अंदर हम CSS लिखेंगे। जैसे फाइल का नाम दोगे आप स्टाइल डॉट CSS। क्या बात है, माइक दे दो आप यहाँ रहे छेड़ रहा हूँ ठीक है। आपने स्टाइल डॉट CSS लिखा, फाइल बन गया। अच्छा CSS का देखो लोगो भी मिल गया, क्या था, हैशटैग बना हुआ आता है, ठीक है, ये पता चल गया, बेहतरीन हो गया भाई। यहाँ पर टैग है और यहाँ पे स्टाइल है। मैंने बाहर फाइल बनाई, आप यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा था, कुछ नया करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से यहाँ H3 पे कलर दे रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन किया, कलर लिखा, देखो कलर का नाम आया, और यहाँ दे दो कलर का नाम जो भी आपने देना है, ब्लू रेड ग्रीन दे दो यार, येलो दे दो नहीं, लेकिन ग्रीन देंगे, ठीक है। सेव कर दिया, ग्रीन देते, 12 रबीउल अव्वल आ रहा है ठीक है, इसलिए बहरहाल यहाँ आते हैं। अब ये कलर तो मैंने दे दिया ग्रीन यहाँ पे, ओके हो गया। अच्छा एक बात, एक सवाल तो बनता है, बोले तो एक सवाल बनता है, सर यहाँ स्टाइल का टैग काहे को नहीं लगाए, बनाने की जरूरत थी ना, स्टाइल का टैग यहाँ क्यों नहीं बनाए भाई। यहाँ पर ना किसी और की जगह थी, हमें छोटा सा हिस्सा मिला था, तो हमने बोला यहाँ से स्टाइल ओपन हो रहा है और यहाँ तक बस हम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं H3 लिखूंगा और बोलूंगा इसको चल भाई कलर दे दूं, नहीं लगेगा, अब लाइन नहीं होगा, वो बोलेगा HTML थोड़ा हल्के में रहो, ठीक है, अपने घर पे रहो, ज्यादा इधर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये अपनी हुदूद है। यहाँ मैं बोलूँ यहाँ जाके लिखूंगा, मैं लिखो यहाँ पे तब भी चलेगा, ये इसका अपना घर है। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर हुई। तो यहाँ पर टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, पूरी फाइल ही CSS की फाइल है, लेकिन ये फाइल थी HTML की और उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट में CSS का लिख रहा था। तो आप यहाँ आए, इसको कलर दे दिया ग्रीन, और अब आप देखोगे 3 कलर आपको यहाँ मिल गए, ब्लू, ये और ग्रीन कलर। समझ आ गई बात, क्या हुआ, क्या हो गया, तबीयत ठीक है, ग्रीन आ तो गया है, आंखों का मसला लग रहा है, नहीं समझ आई अरे ग्रीन कलर आ गया है ना, क्या हुआ, कैसे नहीं, अरे आप तो ग्लासेस वाले, आपको तो समझ नहीं आ रहा, मल्टी ग्लासेस आपने पहने इस वजह से। बेटा देखो, नहीं नहीं, हाँ कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको भी हो सकती है, बाकियों को ग्रीन नजर नहीं आ रहा, सच में नहीं आ रहा, अबे यार ये तो बड़ा मसला है। देखो इसका मतलब सबको बीमारी है, आपने साइंस पढ़ी है साइंस में होती है ऐसी बीमारी है जिसमें आपको, देखो ये है ग्रीन, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या कलर लग रहा है, इसका मतलब आपको ग्रीन कलर ब्लैक दिखा, ये मतलब है नहीं ये ब्लैक ही है। अब मैं बताता हूँ ये कलर लगा क्यों नहीं है, ये कलर क्यों नहीं लगा। वजह यह है कि कोई भी उठकर आएगा, कहीं भी फाइल में कलर लिखेगा H3 पर और अप्लाई हो जाएगा। भाई कनेक्शन कहाँ है इस HTML के अंदर, कहाँ आपने इस फाइल को कहीं लिंक करवाया, कोई ताल्लुक दिया। जैसे आपने इमेज के सोर्स में यहाँ आके आप खाली इमेज बना दो, आप बोले इमेज आ जाएगी, जब तक लिंक नहीं करवाओगे, ठीक है। ये इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की वजह है ताकि बच्चों को याद रह जाए, यार आप याद रहेगा कि लिंक नहीं लगाया होगा इसलिए। अब यहाँ आए, टाइटल से ऊपर आपने लिंक लगाना है, इस फाइल को अटैच करवाना है। कैसे अटैच होगा, इसके लिए आप आओगे लिंक और नीचे लिखा हुआ है खुद ही कॉलन में CSS, आप link.css ओपन करोगे, लिंक लग जाएगा। अब इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। आप बोलो यार ये कैसे काम कर रहा है, कुछ नहीं है, एक टैग है लिंक नाम का, ठीक है, एक टैग है लिंक नाम का, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, एक है rel, दूसरा है href। href समझाने की जरूरत है किसी को, ये तो आपको पता है, आपकी नस नस में बसा है कि ऐसे ओपन करना है, फाइल का नाम आएगा, फाइल आपने यहाँ लगा देनी है, ये तो रेफरेंस हो गया। अब रेल का मतलब है रिलेशन क्या है, रिलेट क्या कर रहा है, ये फाइल है किस चीज की। ये लिंक में आपने बताया यहाँ पर कि ये क्या है, स्टाइल शीट है, क्योंकि ऊपर लिंक में आप बाद में फेव आइकन भी लगाएंगे। फेव आइकन क्या होता है मैं बताऊंगा, ये जो गूगल के ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है गूगल के ऊपर, यहाँ ये हमारे तो यहाँ देखो दुनिया बनी हुई आ रही है, ठीक है, ये क्या, ये फेव आइकन है, हाँ ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर आ गया, ये तो हमने बता दिया इसका ताल्लुक है स्टाइल शीट का, बस हो गया। अब आओ जरा, क्या अब आपको ब्लैक कलर ग्रीन दिखा या ग्रीन कलर ग्रीन ही दिखा, अब ग्रीन ही दिखा समझ गए। तो ये आपके पास हो गया इनलाइन CSS, ये हो गया इंटरनल CSS और ये हो गया एक्सटर्नल CSS। है यहाँ तक सब चीजें समझ आ गई, क्लियर हो गई।
चलो आओ एक और H2 बनाते हैं, उसको भी कोई और कलर देते हैं H2, और यहां मैंने लिख दिया हेलो। चलो एक और बात, चलो पहले तो एक चीज ये खत्म करते हैं, वो वाली कंफ्यूजन बाद में दूर करेंगे। पहले आते हैं H1 को क्या कलर दिया है, कहां से दिया है? H1 को जो कलर दिया है वो किसके थ्रू दिया है? इनलाइन के थ्रू है। अगर मैं आऊं यहां H1 पे, यहां भी H1 कॉल करूं, मैंने कहा ना यहाँ जितने बड़े, और यहां H1 को कॉल करके कलर दे दूं इसका फेवरेट येलो, येलो कलर दे दूं, ठीक है। और फिर इसी H1 को मैं उठाऊं, यहां से उठाकर यहां कॉल करूं, और सेम H1 को मैंने दोबारा कॉल करके यहां पर इस H1 को मैंने कलर दे दिया, H1 सॉरी, इसको कलर दे दिया, यहां पे मैंने पिंक कलर दे देते हैं, लड़कियों का फेवरेट पिंक कलर होता है, चलो पिंक कलर दे दिया, ठीक है। तो अब कलर कौन सा लगा इस पे, इस पर कौन सा लगा, इस पे। अभी H1 की बात हो रही है, बाकियों को अभी फिलहाल छुट्टी दे देते हैं। चलो कौन सा कलर लग रहा है भाई, यहां तो मैंने बताया तो है कि कौन सा कलर लगना है, येलो भाई, यहां पर मैंने बताया पिंक। अब कंप्यूटर बेचारा खुद कंफ्यूज है यार, ये कहां से आए हैं, किधर से टपके मेरे ऊपर। अच्छा एक और काम करते हैं, आओ बचा पता है क्या, अब यहां पर बात आती है प्रायोरिटी की। किस चीज की बात आती है, प्रायोरिटी, किस चीज को ज्यादा अहमियत मिल रही है। बताओ, इन तीन लोगों ने बात की है कलर देने की। इनलाइन सीएसएस ने बोली मैं ब्लू कलर दूंगा, दे दिया। इंटरनल ने बोला H1 का कलर येलो होगा, उसने येलो कर दिया, ठीक है। और एक्सटर्नल ने बोला कि इसका कलर पिंक होगा, तो ये पिंक बोल दिया। अब मसला ये, इसने किसकी बात मानी है ये बताओ, इसने, ये सिंपल सी बात है, समझाना बहुत आसान है। प्रायोरिटी की बात, एक घर वाले हैं, एक थोड़ा सा बाहर दोस्त है, ठीक है, और एक उससे भी, या उससे भी आसान लो, इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल में। इनलाइन घर वाली हो गई, इंटरनल घर वाले हो गए, और एक्सटर्नल बाहर वाले हो गए। सबसे ज्यादा किसकी सुनी जाएगी, घर वाली की, उसके बाद घर वालों की, उसके बाद बाहर वालों की। अब देखो इनलाइन है, अगर इनलाइन ने कोई मशवरा नहीं दिया, इनलाइन नहीं है, तो येलो कलर लगा। येलो कलर किसने बोला हुआ था, हालांकि यहां भी H1 दिया गया और यहां पर भी, सॉरी यहां पर भी, लेकिन H1 को ये वाला कलर लगा है। क्यों, क्योंकि इसने बात किसकी माननी है, इंटरनल की। पहले इनलाइन देखेगा, अगर इनलाइन में कोई कलर नहीं है तो इंटरनल लगाएगा, इंटरनल में नहीं है तो एक्सटर्नल लगाएगा। यहां पे भी बिलफर्ज कोई कलर नहीं दिया इसको, तो अब क्या है, अब पिंक कलर आएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हुई। प्रायोरिटी बेस, तो सबसे पहली चीज जो इनलाइन में डिफाइन की है वो चलेगी, दूसरे नंबर पे जो इनलाइन में इंटरनल में डिफाइन किया वो चलेगी। अगर इनलाइन इंटरनल में नहीं है, जो एक्सटर्नल में है वो डिफाइन होगा, वो चलेगा। क्लियर यहां तक बात। ये जो मैंने एग्जांपल दे दी, ये थी फुल देसी एग्जांपल्स। कौन सी एग्जांपल, देसी एग्जांपल। देसी एग्जांपल से मुराद हो गया कि ये तो घर वाले बाहर वाले कर लिया आपने, लेकिन लॉजिक क्या है पीछे। लॉजिक तो अब क्या, कंप्यूटर के लिए भी इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल, घर वाले बाहर वाले, ये नहीं, यहाँ लॉजिक है। HTML चीजों को पढ़ती है टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन। पहले HTML मस्त पढ़ते हुए आया, और लिंक मैंने आपको बता दिया, टाइटल से ऊपर लगाना है और ये स्टाइल यहाँ पे लगाना है। अब HTML पढ़ते हुए आया, ये फिलाना, स्टाइल के अंदर गया, स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, स्टाइल की फाइल ओपन की, इसने बोला H1 को कलर दो पिंक, उसने कहा ठीक है, H1 का कलर पिंक कर दिया। उसने पिंक किया तो एकदम नीचे आया, थोड़ा सा दोबारा इंटरनल में लिखा हुआ था कि येलो कर दो, उसने कहा चलो भाई H1 का कलर कर दो येलो, येलो कलर दिया। अब येलो कर दिया, नीचे आया तो आखिर में लिखा हुआ है ब्लू, तो उसने ब्लू कलर कर दिया। हालांकि समझ लो इसने एट अ टाइम 3 कलर किए। पहले उसने पिंक कलर किया, 2 लाइन नीचे पढ़ के आया, बोला H1 को अच्छा येलो कलर देना, येलो कलर कर दिया। थोड़ा सा नीचे आया, पता चला ब्लू करना, तो आखिरी बात जो बोली गई ना वो इसने इंप्लीमेंट कर दी, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ रहा है। एक ये चीज, दूसरा ये सेटअप खुद प्रोग्रामर्स ने इस टाइप का बनाया है कि ये चीज ऐसे रहे। वजह क्या है, देखो मैं कभी एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा आ गया, क्लाइंट आया बैठा, उसने कहा ये चीजें हो गई ओके, जो मेरी ज्यादा से अच्छा, अब ये भी बता दूं ये यूज कैसे कैसे, इनका यूजेज कैसे। यूजेज ऐसे है, इनलाइन सीएसएस हम लिखते हैं बिल फर्ज, किसी एक टैग को सिर्फ एक प्रॉपर्टी देनी है। बिल फर्ज कोई आपने सब कुछ बन गया, आपने एक टैग को सिर्फ एक कलर अप्लाई करना है, सिर्फ एक छोटी सी चीज अप्लाई करनी है,
कुछ भी है, कोई फॉन्ट साइज है, हाइट है, तो कोई एक चीज, तो डायरेक्ट आप स्टाइल ओपन करके यहाँ दे दोगे। लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा CSS लिखनी है, फिर आप यहाँ ऊपर आ जाओगे। ज्यादा से मुराद अब ये तो कलर है, यहाँ ऐसे इतनी सारी प्रॉपर्टीज H1 के अंदर होंगी, तो अगर इतनी ज्यादा लिखनी है फिर इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर आप ऊपर लिखोगे। तो ये इंटरनल में तो आप लिख गए, समझ गए। अब इंटरनल से भी एक्सटर्नल पे कब जाएंगे? अब देखो इंटरनल में भी कितना, एक वेबसाइट है, सिर्फ एक लैंडिंग पेज है जिसमें 10-12 एलिमेंट है जिसको आपने स्टाइल देना है, ठीक है, आपने स्टाइल दे दिया, इंटरनल में यूज कर लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन वेबसाइट के अंदर कंटेंट ज्यादा है। अब अगर आप स्टार्ट करोगे इंटरनल के अंदर, तो जैसे ही आपका कोड स्टार्ट हुआ, पहले 200 लाइनों पे CSS लिखी है, फिर उसके बाद HTML स्टार्ट हो रही है। समझ आ रही बात? तो कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इस केस में क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बना दो, सिर्फ ऊपर लिंक लगा दो, CSS सारी यहाँ लिखी हुई है, CSS अलग हो गई और HTML अलग हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ गए? तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम इस वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल को इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई मसला? कुछ नहीं। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं कर रहा, पॉज कर रहा हूँ। सब बच्चे फटाफट से इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल को वन टाइम अप्लाई कर लें फटाफट से, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से। अच्छा भाई, चले माशाल्लाह सबने कर लिया। क्वेश्चन पूछो, मसले पूछो। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है फेस करने में, या हो गई है सारी प्रॉब्लम सॉल्व? हो गई है? मैं क्या पूछूं? मैं तो पूछ रहा हूं ना। आपको क्या लगता है कोई प्रॉब्लम कहीं आ सकती है, या बस हो गया CSS आ गई यहाँ तक समझ? अब आगे सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आ गई समझ? चलो आओ फिर एक काम करो। हाँ भाई, ज्यादातर काम एक्सटर्नल में होता है, इंटरनल में होता है? बच्चे का सवाल। ज्यादातर काम नहीं, ज्यादा काम होगा तो इंटरनल में, एक्सटर्नल में होगा। कम काम होगा तो इंटरनल में होगा, बिल्कुल ही कम होगा तो वरना एक प्रोजेक्ट में जब आप जाओगे तो कुछ चीजें इंटरनल में लगी होंगी, कुछ इनलाइन में होंगी, कुछ एक्सटर्नल में होंगी। समझ गए बात? जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक सिर्फ कहीं पर एक हेडिंग डाली, उसको सिर्फ एक फॉन्ट साइज या कलर देना था, तो आपने इनलाइन CSS लगा के दे दी। लेकिन उसको 4-5-6 प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी थी, या तो इंटरनल दे दी या तो एक्सटर्नल दे दी। समझ गए? इस तरीके से काम होगा। एरर है या नहीं? अब तो काम समझ आ गया ना। H1 आपने लगाया, यहाँ लिखा लॉरेम 3 वर्ड्स, परफेक्ट हो गया, आपके लिए आसान काम हो गया, कोई मसला। अब आओ चलो आगे चलते हैं। आप लोगों से सवाल पूछा नहीं, मैं खुद सवाल, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, 1970 में ऑन कर दी थी। पैराग्राफ को लॉरेम 50, ये भी हो गया बेहतरीन करके आपके सामने। ऊपर टेक्स्ट को अच्छी सी हेडिंग आ गई, अच्छी सी तो नहीं आई, पता नहीं किस टाइप की आई हेडिंग, जैसी भी आई फिल वक्त हमने लगा दी। चलो अब इस इंटरनल को भी हटाते हैं, अभी सिर्फ एक्सटर्नल पे मैं यूज करता हूँ। ये रहा, यहाँ लिखो H1 और कलर दे देता हूँ ब्लू। ब्लू भाई, कलर ब्लू। चलो भाई, H1 को बेहतरीन सा ब्लू कलर आ गया, कोई सवाल नहीं था। अब अगला सवाल आते हैं। चलो अब अगली प्रॉब्लम से चलते हैं। भाई एक और हेडिंग डाली H1 और मैंने लिखा लॉरेम 4 वर्ड्स, और यहाँ आके HR और यहाँ लिख दिया पैराग्राफ और लिखा ये। अब ये हेडिंग में जो है ना करूंगा रेड कलर की, ठीक है? अच्छा ये तो ब्लू कलर में आ रही है। अच्छा हाँ, लिखा हुआ भी तो एक ही दफा है ना, H1। दोबारा आते हैं H1 और उसको कलर करते हैं रेड। ओके हो गया? ये तो दोनों रेड कलर में आ रहे हैं। आया नहीं? यही तो आपको टेस्ट करने के लिए दिया था कि मैंने कहा था यार टेस्ट करो और सवाल पूछो। आप लोगों ने उतना ही टेस्ट किया जितना मैंने टेस्ट किया। समझ आ रही है बात? एरर देखो ना, एरर है भाई। मैं तो वजह पता है क्या उसकी? थोड़ी वो असल में ये थोड़ी देख रहा है पहला H1 दूसरा H1, वो ये नहीं देख रहा, वो देख रहा है H1। आप चाहे और अच्छा लास्ट वाला क्यों कलर लगा ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। वो लाइन बाय लाइन आता तो यहाँ पर पहले उसने ब्लू कलर लगाया, जैसे ही नीचे आया तो दोबारा बोला। जैसे अगर मैं एक टीचर, खड़ा हो बेटा, बैठे रहो बैठे रहो, कौन सी इंस्ट्रक्शन मानेगा? लास्ट वाली, बैठे रहो, ठीक है? बेचारे का सांस निकल गया था भी, बेचारा कमजोर सा ही है, मेरे ही जैसा था। बहरहाल यहाँ आते हैं तो ये आपके पास आ गई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। CSS सिलेक्टर। अच्छा अब देखो H1
मैंने किसको कलर देना है? अगर मैं लिखूं कलर ग्रीन, अरे यार वहां सॉरी वो बनाया नहीं, कलर GREEN ग्रीन मैंने खुद ही लिख दिया, कलर ग्रीन लिख दिया मैंने। अब मसला क्या है, ये कलर लग नहीं रहा, किसको लगे भाई? सिलेक्ट तो करो आप लिखो H1 को चाहिए, मैंने कहा H1 को, तो H1 पे अप्लाई, मैंने कहा H2 पे, तो अगर H2 लिखूंगा उस पे अप्लाई होगा। तो सिलेक्ट तो करें आप, ठीक है। तो इसका मतलब H1 को अगर देना है तो दूसरी हेडिंग फिर H2 ही लगानी पड़ेगी, कोई और हेडिंग लगाएंगे, H1 लगाएंगे तो सेम कलर चलता रहेगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, आओ समझते हैं पार्ट 2। यार वैसे हम डे बाय डे वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे थे, उसके अंदर CSS से करते, मजा आता। इंशाल्लाह हमारे पेज पर आएंगे आप लोग, देखना यूट्यूब पे। डे 1 वो होता है ना आजकल लोग बनाते हैं, आज है हमारा डे 1 है जिसमें हम CSS सीखेंगे, और ये वो वीडियोस एक बनाना शुरू कर दी हम लोगों ने। अब 5 सेलेक्टर्स होते हैं CSS, देयर आर, इस पे इंग्लिश लिख रहा हूँ थोड़ी सी, क्या स्पेलिंग होती है? देयर, देयर ये वाला होता है, देयर ये वाला, देयर आर नहीं 6 - 4 = 5, ठीक है। CSS सेलेक्टर्स, चलो भाई कितने होता है? क्या हुआ, सही तो लिखा है? अच्छा अब क्या है, पहला हम लिखते हैं नंबर 5, 4 and 3 and 2, 3, 2 and 1, सही लिखा है, ठीक है। अब आते हैं, पिल्ले थोड़ी पढ़ा रहा हूं, अब 1 by 1 देखना है क्या सिलेक्टर्स। भाई सिलेक्टर सिंपल है, अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा आप लोगों का फोकस जुड़ गया, थोड़ा सा मजाक किया तो आप लोग एटलीस्ट यहाँ जुड़ गए। अब यहाँ फोकस रखें, काम की बात आ रही है कि भाई सिलेक्टर्स कर क्या रहे हैं? सिलेक्टर आपको पहचानने में मदद करेंगे। बिल्कुल बेटा खड़े हो जाओ, जिसने टोपी पहनी है और ग्लासेस लगाए हुए। अब इजी हो गया ना थोड़ा सा, इस पूरी क्लास में 2 बंदे जिन्होंने टोपी पहनी हुई है, और एक ही बंदा उसमें है जिसने ग्लासेस पहने हुए, ठीक है, या 3 बंदे जिन्होंने टोपी पहनी, ग्लास वाला एक है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, टैग कर रहे हैं हम किसी को, ठीक है। बिल्कुल मैंने कहा कि एक बंदा है, खड़े हो जाओ जिसने सर पे हाथ रखा हुआ है, इतना तंग हो गया ये हमसे ठीक है, सीरियस हो गए, यहाँ देखो आप, वो लास्ट वन, ठीक है। तो ये क्या है, मैं जो टैग कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उसके अंदर कोई यही चीज CSS अप्लाई करती है। ये जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं ना प्रॉब्लम के प्रोग्रामिंग में, ये आपका माइंडसेट में बना रहा हूं, प्रोग्रामिंग में जितने सॉल्यूशन है ना, सब रियल लाइफ को लेके बनते हैं। रियल लाइफ में इशू आता है ना, तो बताने के, बिल्कुल मुझे एक बंदा बोला यार, वो एक मैं बोलूँगा यार क्लास में एक बच्चा, उसको बुला के लाओ, अहमद नाम है, वो ग्लासेस वाला, और ये मैंने वो आया, उसने कहा अहमद, 3 अहमद थे यहाँ पे, पहली नजर उसकी जाएगी जो ग्लासेस वाला है, या मैंने बोला उसके लंबे बाल हैं, वो लड़का फौरन से पहचान लेगा। अगर मैं अहमद बोलूंगा तो क्या वो 3 अहमद पकड़ के लाएगा? दैट्स द पॉइंट। अगर मैं H1 बोलूंगा तो तीनों के तीनों H1 को पकड़ेगा और तीनों को लेकर आ जाएगा। अब इसका मतलब मुझे H1 के साथ क्या बताना पड़ेगा? कोई प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, या H1 ना बताऊं, कोई खास चीज बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जिसके थ्रू उसको टारगेट। तो ये हमारे पास है सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्ट करने के लिए किस बंदे को। 5 किस्म के सिलेक्टर आते हैं, पूरे को मिटाते हैं। देयर आर 5 सिलेक्टर्स, हो गया हमारे पास 5 सिलेक्टर्स। पहला वाला हमारे पास होता है एलिमेंट सिलेक्टर। मैं आपको कितने सिलेक्टर अभी तक पढ़ा चुका हूं? एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा चुका हूं। एलिमेंट क्या, टैग के नाम को बोलते हैं एलिमेंट। H1 एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है, H3 है, H5 है। किसी भी एलिमेंट को नाम दो और कॉल करके चला दो। मैंने आपको एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा दिया। दूसरा सिलेक्टर वो है आईडी सिलेक्टर। कोई मसला? आईडी देना आती है आपको? तीसरा सिलेक्टर क्लास। चौथा सिलेक्टर पांचवा सिलेक्टर क्या था पांचवा भाई? यूनिवर्सल। और ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये 5 किस्म के बेसिक सिलेक्टर हैं, इसके अलावा भी हैं।
लेकिन मेजर यही है। और इसके अलावा भी जो है वो हम पढ़ेंगे पूरा, आगे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे किस किस स्टेट के हिसाब से भी है। बेटा उस बच्चे को पकड़ के ले आओ क्लास से जो नस्वार लगा रहा है एग्जाम्पल में आगे स्टेट है, बेटा ऐसे बच्चे को पकड़ के लाओ जो है वो पैंट शर्ट पहन के आया होता है क्लास में, ठीक है, वट ऐसे बच्चे को पकड़ लाओ जो क्लीन शेव होता है, ठीक है, इस टाइप ऑफ वट एवर कोई भी प्रॉपर्टी लगा के मैं उसको बोला ये स्टेट्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि एलिमेंट्स को जब आप टारगेट करते हैं ना तो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर करते हैं। देखो जेन्युइन चीज, अगर किसी इंसान को या किसी चीज को आपने सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल वे, एक बाय नेम होता है जो कि एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास जो मैंने यहाँ पर बताया आईडी के थ्रू बता रहा हूँ या क्लास के थ्रू बोलूँ, ये क्या है बाय प्रॉपर्टीज है या उसकी स्टेट्स के हिसाब से सिलेक्टर्स है। तो ये जैसे रियल लाइफ में होता है, सीएसएस पूरी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही गेम चल रहा होता है, कोई नई चीज नहीं है। आप बोलो यार अलग से, बस उसको ये देखना है कि आप मोबाइल सही से चला रहे हैं नहीं, टच सही से हो रहा है या नहीं, क्या कर रहे हो, ले आओ इधर जमा कराओ, लाओ इधर, बेहतरीन यार, इधर आओ तुम, माशाल्लाह। मैं आपको नहीं वो एक दिन कल बच्चे का बता रहा था, वो एक बच्चा है जो कि मंडे वाले दिन बोल के मंडे वाले दिन आया नहीं, क्यों नहीं आया मंडे को, किसको कॉल की थी, बेटा वो ट्यूसडे था, मंडे को कॉल ही नहीं आई है। हाँ ट्यूसडे को 7 बजे कॉल कर रहा है, 5 बजे बुलाया हुआ है, फ्लाइट निकल रही है, तुम्हें 7 बजे उनको बोलो मैं आ जाऊं, अभी जहाज निकल तो नहीं गया, सर आपकी फ्लाइट तो 5 बजे थी, मैं अभी सो के उठाऊं, किन्होंने, वो तो 7 बजे तो मना ही करेंगे जब 5 बजे बुलाया हुआ है। अब अगले हफ्ते, उससे भी अगले हफ्ते जाओ, अब बैठ के कवर करो कोशिश करके खुद, अब हम नेक्स्ट उस पर मिलेंगे। तो ये हमारे पास आ गई 5 किस्म के सिलेक्टर जो मैंने बताया। अब 1 बाय 1 सिलेक्टर हम देखते हैं। एलिमेंट में आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट कॉल होता है। अब H1 में ना भी बड़ी खासियत है, H1 लिखा लॉरेम 3 words, let me call this H1 here, I'll just write the H1 and then I'll write the color, this will call the blue color, clear? After this I'll just write another H1 tag which is this one, not the H2, the same element. If I just write H1 and here I am going to write 4 elements. अच्छा H1 को जब मैंने टैग किया है ना तो दोनों H1 को कलर लग चुका है, ये बात तो हो गई। तो एक तो मेरी गलती थी कि मैं कभी भी ना किसी टैग को कॉल करके कलर नहीं देता, ये नहीं करते आप लोग, ये करते हैं तब करते हैं जब एक स्पेशल केस बनता है। वो केस क्या है, थोड़ी सी सीएसएस आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, याद रखना बेकार नहीं है ये एलिमेंट, वरना अभी फिल वक्त एलिमेंट नहीं यूज करना, क्योंकि आप जब भी किसी एलिमेंट को लगा दोगे उसके बाद जब भी एलिमेंट कॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये समझ लो डिफॉल्ट कलर है। अब आपने H1 का जिंदगी के लिए कलर क्या कर दिया, ब्लू। अब H1 का जो फिक्स कलर है वो क्या है, ब्लू है, क्योंकि आपने यहाँ पर H1 को बता दिया आपका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ब्लू रहेगा। इन केस के अगर आप किसी को अलग से ट्रीट करो, ठीक है, सब बच्चों ने असाइनमेंट कल के दिन जमा कराना, वरना मैं फेल कर दूंगा, बेटा आपको छूट है, दैट्स द पॉइंट, समझ आ गई बात। सबको मैंने एक बेटा आपको छूट है क्योंकि आप लेट आए थे, वट एवर कुछ भी है, तो यहाँ पर भी यही है, सब पर कलर अप्लाई होगा भाई, सब के सब ब्लू होंगे, ठीक है, सिवाय इसके, इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी आपको पता है नंबर से शुरू होती है, ठीक है, किससे शुरू होती है बेटा, नंबर से। क्या नंबर दो जल्दी से बताओ, कोई नंबर बोलो आईडी के लिए, अरे बोलो, फोन नंबर नहीं बोलना है, अपना नंबर बता दो, अपना फेवरेट नंबर। 45 96 क्या करूं बताओ, 03, ठीक हो गया। तो ये क्या मिल गई हमें, आईडी। क्या ये आईडी ठीक है, वो पेन चबाने वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, शाबाश। भूख लग रही है, पेन खा रहे हो, हाँ बताओ क्या आईडी ठीक है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ ठीक नहीं, आपको पसंद नहीं आई ये वाली आईडी, बताओ अपनी मर्जी से। हाँ हैशटैग लगाएंगे, शाबाश। अब क्या दूं, अब नंबर दूं, अब हैशटैग तो सब में हैशटैग लगाऊंगा तो सेम हो गई ना। आप भी खड़े हो जाएं, आपने माशाल्लाह आइडिया बहुत आला दी है, 03 वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ आप भी। जी भाई वो चश्माटू खड़े हो जाओ, आईडी बताओ क्या देनी है, आईडी बता दो, कोई आईडी बताओ क्या दूं। हाँ 95, ओके हो गया आईडी, शाबाश माशाल्लाह, ये सही है, कोर्स कवर कर रहे हैं साथ साथ।
जी भाई आप बता दें, आप खड़े हो जाए, आप आपके पीछे कोई नहीं है, दीवार है उसके बाहर। जी जी बताएं, क्या किसका नाम आएगा? क्या भाई कोई ऐसा है जो खड़े होके आईडी की तमाम जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है शराइत होती है वो बताएगा। खड़े हो जाए, नाम लेते हैं ना, कुछ प्रिकॉशंस होती है वो हमने लगानी है। खड़े हो जाओ, शाबाश, बताओ। आपको माइक दे दूं क्या? खड़े हो जाओ, बताओ। आईडी को यूनिक नाम देंगे। अच्छा, यूनिक नाम क्या देंगे? नाम रखने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए? हाँ, जैसे बिलफर्ज नाम रखने के लिए, इंसानों के नाम रखने के लिए भी शराइत होती है ना। एक बच्चा पैदा है, उसका नाम रख दिया होंडा या रख दिया CD70, ये तो नहीं रखेंगे ना। आप बोलो नाम, बोलो नाम, नहीं, नाम ऐसे थोड़ी होंगे, इंसानों के नाम होंगे, लिस्ट होगी, पैरामीटर बताओगे। सेम आईडी के लिए पैरामीटर था 95, हो सकती है आईडी या नहीं? बैठ जाओ नालायको, तुम लोग भी बैठ जाओ। मैं रिपीट कर देता हूँ, आईडी के लिए 10 दफा बताया हुआ है मैंने, इधर फोकस के साथ, फिर बातों में लगोगे भूल जाओगे। आईडी नंबर नहीं हो सकती, सिर्फ नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती, नंबर पे एंड हो सकती है, सिर्फ नंबर नहीं हो सकती। आप कोई अल्फाबेट लिखें और 7 नंबर लिख दें, हो सकता है। आप खाली अल्फाबेट लिख दें, हो सकता है। बिलफर्ज ये क्या हेडिंग है, मैंने लिख दिया माय, या फिर हेडिंग HD 1 2 3 वट एवर, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है, HD 2B 2A वट एवर, जो भी कर दो। हेडिंग है HD, हेडिंग 2 कर दिया और B उसका सेक्शन या A उसका सेक्शन, वट एवर, ये नाम दे दिया मैंने, या HD कर दिया खाली। मैं फिल वक्त अभी HD कर देता हूँ, ये हो गया। अब ये आईडी और किसी को नहीं देनी, ये आईडी सेम रहेगी। अब इसको, ये हो गया सेम। अब इस पे कलर क्या है, यही लगा हुआ। अब इधर आओ, यहाँ आके लिख दो नीचे HD, ये आने के बाद, और अच्छा इसके स्टार्ट में आपने कहाँ गया, ये हो गया इधर, नहीं इधर, ये स्टार्ट में हैशटैग वगैरह कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ आओगे और यहाँ आप दे दो कलर, और यहाँ कलर कर दो येलोइश ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद जब आप सेव करोगे, यहाँ होगे, देखो ग्रीन कलर नहीं लगा। वजह यह है कि इसको ना, जब आप डायरेक्ट एलिमेंट लिखते हो ना कोई भी चीज, वो क्या करता है, आता है टैग्स ढूंढना शुरू करता है H1 के नाम। आपने HD ढूंढ लिखा ना, वो HD के नाम से टैग ढूंढ रहा है। वहां कोई HD के नाम का टैग है नहीं भाई, टैग में थोड़ी देखना था। बिलफर्ज मैं बाहर से बच्चे को बुलाता हूँ, मैं बोलता हूँ अख्तर को बुला के लाओ या सलीम को बुला के लाओ, वो बोले आप सलीम हो, आप सलीम हो। भाई सलीम आ गया तो उसको पता चल गया कि ये जेंडर मेल है, तो मेल्स में ढूंढना है, फीमेल से पूछने का फायदा ही नहीं। यही चीज है, जब आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दी है ना, अब उसको कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए आप पहले बताओगे ये क्या है। अगर आप यहाँ खाली लिख देते हो, इसका मतलब वो एलिमेंट है। अगर आप शुरू में हैशटैग लगा देते हो, इसका मतलब वो आईडी है। अब वो क्या करेगा, ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट आएगा यहाँ ढूंढने। जिस जिसके पास आईडी है उनकी आईडी मैच करेगा, अगर आईडी सेम है तो लगा देगा वो एलिमेंट। सेव करते हैं, लेट्स सी, लग गया कलर, हो गया सॉल्व। सेम टैग के 2 एलिमेंट्स को अलग अलग कॉल करके कर दिया मैंने। अब जितनी आप ये मेरे कंट्रोल में, मैं जितनी आईडियां बना लूं, मैं 50 हेडिंगें बना लूं, अलग अलग आईडी के नाम से दे दूं, कॉल करूं और ये चीज लग जाएगी। यहां तक आईडी के लिए यहाँ पर कॉल करते हुए हैशटैग लगेगा। हैशटैग जब शुरू में लगा होगा, इसका मतलब यहाँ किसी एलिमेंट को आईडी दी हुई है। और अगर क्लास दोगे ना तो डॉट से स्टार्ट करोगे। लेट्स सी, ये मैंने आपको दूसरा पार्ट समझा दिया, आईडी सिलेक्टर। अब एक होता है क्लास। क्लास क्या है बिल्कुल, ये भी एक H1 है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ lorem 5 words। अब इसको बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर मिल रहा है, ब्लू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H1 को एलिमेंट को कॉल करके। अब मैं इसको लेता हूँ क्लास, क्लास भी कुछ दे सकता हूँ, मैं बोलता हूँ HD क्लास। हो सकती है या नहीं, या नहीं हो सकती, हो सकती है या नहीं हो सकती है भाई। आईडी सेम नहीं हो सकती, क्लास तो सेम हो सकता है, ठीक है भाई। ये वाली क्लास, ये वाली HD है, लेकिन ये तो आईडी है ना। ये वाला HD है, लेकिन ये तो क्लास है, तो सेम हो सकता है, ठीक है। एक ये चीज। अब ये HD जो है ना, किसी दूसरी आईडी में नहीं देनी है आपने, ठीक है। लेकिन ये वाली क्लास भी किसी दूसरे देना है। होता ना बटन नहीं दबाना, इस बार दबाना है, ठीक है। वो मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे .hd किया, अब .hd और ये दोनों में फर्क क्या है, बोलेगा यार क्या है, ये क्या है।
ऊपर हैशटैग लगा के आईडी किया है, नीचे डॉट लगा के आईडी कहते हैं, फर्क क्या? और एचडी क्या, मैं H1 लिख दूं तब भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। आप उसको H1 में भी कॉल करो, आप बोलोगे यार ये देखो इसको मैं करता हूँ H1, सेव करता हूँ, चला? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? इधर भी तो सेम करना पड़ेगा ना, बोले तो क्या आप चलेगा? लेट्स सी, चल गया। और आप बोलोगे यार H1 को दो कलर दिए सर, ब्लू क्यों लग रहा है? भाई ब्लू जिसको लग रहा है वो एलिमेंट H1 को लग रहा है, इस H1 को जो लग रहा है वो आईडी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप करो H1। अब ये क्या है? क्लास है, इसको कर दो, यहाँ पर भी दे दो कलर। नहीं रेड नहीं दे रहा, तूने रेड बोला, अब रेड नहीं दूंगा, ब्राउन कलर दूंगा। आप सबको बात समझ आ गई? समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ये था आपके पास बिल्कुल सिंपल सा आईडी और क्लास का। देखो आईडी कभी भी आपने डुप्लीकेट नहीं देनी। अब ये मेजर असल ये तीन ही है, मेजर तीन सिलेक्टर है सबसे बड़े। क्या क्या? एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास, बस ये तीन असल मेजर है। बाकी वो जो ग्रुपिंग और वो दूसरा वाला है वो भी ऐसे ही है, वो भी अभी समझा देता हूँ। मेजर ये तीन ही है, बाकी सब इन्हीं से मिलकर आगे बनते हैं, इनसे अलग नहीं है। हाँ आईडी सेम नहीं हो सकती है, बिल्कुल अभी एग्जांपल ही देने लगा था, अभी थोड़ा सा सबर कर। अगर मैं देखो ये क्लास है ना, अगर मैं आता हूँ यहाँ पैराग्राफ लिखा है, पैरा लॉरेम, ये किस कलर में आया है? ब्लैक में आया है। अच्छा ये पैराग्राफ ने कलर मैंने थोड़ा मजे का नहीं दिया इसको, ये इसका कलर चेंज ही करना पड़ेगा, इसकी बददुआ लग गई है। ये बेचारा ज्यादा ही सीरियस हो गया, इसने बददुआएं देना शुरू कर दी। ये कलर देते हैं, ये कलर आ रहा है। अब देखो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ, मैं चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ को भी सेम कलर मिल जाए, सेम। अब कलर सेम चाहिए ना, कोई प्रॉपर्टी है जो इन दोनों में बिल्कुल सेम चाहिए। उसके लिए अब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, मैं करूंगा पी को कॉल करूंगा या आईडी दूंगा तो पी को ये चीज पास करूंगा, कलर ही कहाँ पास करना ना सेम। तो इसको छोड़ो ना, एक क्लास को कलर दिया ना, इसको अगर मैं आगे लिख दूं के क्लास और कर दूं H1, सेम कलर हो गया, क्लास दे दी। इसका भी आसान हल क्या है? मैं बोलूं भाई ये कलर का नाम क्या है, कौन सा कलर है? वायलेट, मैं कर दूं वायल CLR, ठीक है। ये क्लास बना दी वायलेट कलर क्लास, ठीक है। अब ये जिसको भी मुझे वायलेट कलर देना है ना, मैं उसको ये क्लास पास कर दूंगा, जिसको ये वाली क्लास पास करूंगा उसका कलर ऐसा होता जाएगा। और यहाँ पर भी मैं ये वायलेट क्लास पास कर दूं, बस। अब कोई भी टैग है, बिलफर्ज यहाँ मैंने एक टैग बनाया H3 का, और उसके अंदर मैंने लिखा लॉरेम 4 वर्ड्स, आ गया ये। मैं चाहता हूँ इसका कलर कौन सा है? वायलेट कलर है। कौन सा है? अगर मुझे ये कलर चाहिए ना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ ये वायलेट वाली क्लास जो है ना ये पेस्ट कर दूं, बस। जिसको ये क्लास दूंगा उसको ये कलर लग जाएगा। जी सर, जी बाबा। अच्छा लाइट आगे घुमा दें, ये चाय थोड़ी ज़ाया हो गई, इन लोगों ने बातों में इतना लगाया, चाय नहीं पीने देते टाइम से। जी वीडियो पॉज। बाबा 1 मिनट, वो घुमा तो नहीं रहा बजाज, ये बंद हो जाएगा। हाँ तेजी में घुमाना। लेट्स सी, लेट्स टेक रिस्क। अल्लाह अकबर। सिस्टम यहाँ ऑन है अल्हम्दुलिल्लाह, बैकअप पे लगा हुआ है इसके पीछे ना, क्योंकि ये वाला सिस्टम सोलर से भी लगा हुआ है, तो इतना बैकअप दे जाता है सोलर, अगर जनरेटर टाइम से चल जाए। तो बहरहाल यहाँ पर हो गया हमारे पास कलर सेम, ये सेम क्लास है। अब एक क्लास है जिसका नाम है कलर, जो भी आता है उसको वो कलर मिल जाता है। समझ आ गई बात? जैसे कि एक क्लास है पाकिस्तानी टीम, जो भी उसमें आता है उसको ग्रीन कलर की शर्ट पहननी। समझ गए भाई? ये एक क्लास हो गई, समझ गए? तो यही चीज है कि जो चीज सेम है उसको सेम चीज इंप्लीमेंट होगी, ये क्लास का है। अब ना आईडी जो है ना, आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी। अगर आप यहाँ आओगे लॉरेम लिखोगे, लॉरेम लिखोगे, आईडी डुप्लीकेट दोगे ना तो डुप्लीकेट आईडी नहीं चलती। जैसे इसको मैंने दे दिया यहाँ पे, मैं एक और H1 बनाता हूँ, ये वाला इसको देखो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर मिल रहा है, और मैं H1 को हटा देता हूँ। अब तो आप ये कॉन्सेप्ट सारा समझ चुके हो। ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ, इसको दे देता हूँ एक यूनिक आईडी HD, स्पेशल HD। ये स्पेशल हेडिंग है, स्पेशल की सारी स्पेलिंग भी गलत लिखती है। ये हो गया स्पेशल, अभी भी नहीं हुआ, अब सही हो गया, ठीक है। और नहीं किया मैंने, क्या है, हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग ऐसे होता है ये वाला,
ठीक है, और यहाँ ये पेस्ट किया, यहाँ आते हैं और लिख देते हैं कलर येलोइश ग्रीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कलर। अब इस H1 को हटा देते हैं। एक H1 हेडिंग है जिसके अंदर आईडी दी हुई है स्पेशल HD, ये रही जिसके ऊपर ये कलर लगाया। अब यही आईडी में अगर इसको पास करूंगा ना, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। आईडी यूनिक होती है, अगर आप इसको दे दोगे ना ये चीज, तो ये चीज इस पर अप्लाई नहीं होगी। समझ गए यहाँ तक बात? क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ हो गई? ग्रीन और ब्लैक कलर ओके तो है। देखो इसको दिए, इस वाले पे अप्लाई हो गई, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे अप्लाई नहीं हुई, नहीं हुई। कौन कहता हो गई? क्या दिख रहा है? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा है? अबे आप लोगों को ब्लैक ग्रीन दिख रहा है, पहले ग्रीन ब्लैक दिख रहा था। क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं सही बात है, हो गई है, हो तो सकती है लेकिन करना नहीं है, हो तो सकती है लेकिन नहीं करना, ये गलत तरीका है। अब आप बोलोगे सर कैसे गलत तरीका, चल तो रहा है ऐसे बना रहे। अब देखो कंफ्यूजन होगी। अगर आप आईडी डुप्लीकेट दोगे ना, या एक आईडी 10 बंदे को दोगे तो कंफ्यूजन होगी। एक क्लास में ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में सेम आईडी के 2 बच्चे हो सकते हैं। बिलफर्ज बेटा आज से आपका रोल नंबर 1 है, ठीक है, ओके बेटा आपका भी रोल नंबर 1 है, ठीक है, आपका भी रोल नंबर 1 है, ओके, कैसे चिल माहौल है, ठीक है, दे दे, तेरा भी रोल नंबर 1 है। अगर मैं ये रोल नंबर 1 दे दूं, कैसे दे दूं भाई? इसको रोल नंबर 1 है, इसके पास रोल नंबर 1 है, तो दिया जा सकता है, क्यों नहीं, मेरी मर्जी, मेरा इंस्टीट्यूट निकाल दूंगा, तुम्हारा भी 1 है, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी, वरना फॉर्म लो घर जाओ। ये कर दिया मैंने जबरदस्ती, ठीक है, दे दे सर, दोनों की आईडी पे बना। अब मसला क्या है, देखो मुझे फोन है, सर वो रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट आया है, सर वो तो फेल हो गया बेचारा। नहीं भाई वो तो फर्स्ट आया था। नहीं सर वो फेल हुआ है। नहीं बेटा उसके पूरे नंबर है। सर एक रोल नंबर 1 आया, वो बोल रहा है मेरे आधे नंबर है। बेटा ये क्या है? रोल नंबर में कंफ्यूजन हो गई। अब क्या है, आपने एक आईडी बनाई, आपने कहा एक बटन है जिसको आईडी दी BTN1 और एक और बटन बनाया जिसको आईडी दी BTN1। BTN1 क्या करता है? पेमेंट भेजता है। BTN2 क्या करता है? कैंसिल करता है। आपने उधर से आईडी कॉल की, दोनों को सेम आईडी देके फंक्शन चला दिया। अब जब आप कैंसिल कर रहे हो, जो पहले नंबर पे फंक्शन है, बिलफर्ज आपने एक बंदे को पेमेंट भेजे थे सारे, आपने कहा नहीं कैंसिल करता हूँ। जो पीछे प्रोग्रामर था माशाल्लाह आप जैसा, उनने आईडी सेम दी हुई थी। जैसे आपने कैंसिल वाले बटन में क्लिक किया, उसने कहा पेमेंट सक्सेसफुल। समझ आई बात? ऑपरेशंस में मसला हो जाएगा, इसलिए हम सेम आईडी नहीं देते। वरना अगर सेम आईडी से आप दे दो चल जाएगा भाई, चलेगा, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आगे जाके ना आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सेम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमें यूनिक चीज चाहिए होती, हर एलिमेंट पे प्रोग्रामिंग में कुछ अप्लाई करते हुए यूनिकनेस चाहिए। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नंबर पढ़ना चाहिए, एक हेडिंग कोई चेंज होनी चाहिए, नाम चेंज होना चाहिए, तो अब वो उसको चेंज कराने के लिए स्पेसिफिक वो पार्ट उठाना होता है, और वो एलिमेंट तो 10 जगह होगा, तो उसमें यूनिकनेस क्या होगी? यूनिकनेस होगी आईडी की वजह से। अब सेकंड चीज पढ़ते हैं। आप CSS के अंदर जब भी काम करोगे तो आप आईडी नहीं क्लास का यूज करोगे, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट लगाओगे ना, वहां जावास्क्रिप्ट से किसी एलिमेंट में कोई स्टाइल में या कहीं पे चेंजिंग करोगे तो आप आईडी के थ्रू करोगे। लेट मी रिपीट माय वर्ड्स कि भाई जब आप ओनली CSS अप्लाई कर रहे हो किसी एलिमेंट पर, then you will go with class. But if when you are doing something like JavaScript with JavaScript, so you will go with ID because ID is unique, ठीक है। While the class may be used for multiple purpose. अच्छा एक और चीज, क्लास एक एलिमेंट है, उसको 10 एलिमेंट को सेम क्लास दी जा सकती है और एक एलिमेंट को 10 क्लासें भी दी जा सकती हैं। ये नई बात बता दी। जैसे बोले तो बहुत आसान है, आपने H1 लिखा, अच्छा क्लास देनी है ना, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आप लिखोगे H1, फिर यहाँ आओगे यू क्लास लिखोगे, इससे जगह आसान तरीका बताते हैं। आपने बोला H1 एलिमेंट हो गया, डॉट लगाओ, आगे बताओ कौन सी क्लास है। आपने क्लास का नाम लिख दिया, बिलफर्ज, आप इसको कलर दे रहे हो, तो मैं कर दूंगा वाइल कलर CLR, इंटर, खुद लिखा हुआ आ गया। समझ के बाद ये शॉर्टकट की है, समझ आ गई तो ठीक है, वरना आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है ना क्लास, एक क्लास हो गई, एक एलिमेंट में आप इससे ज्यादा भी क्लासेस दे सकते हो। यहाँ पर आप आए, आपने इसको कह दिया फॉन्ट क्लास, कुछ भी वॉट एवर, आपने यहाँ पे बोल दिया फॉन्ट क्लास,
ठीक है, whatever, ये दो क्लास है एक एलिमेंट को पास। आईडी एक एलिमेंट को ज्यादा नहीं दी जा सकती, आईडी एक ही मिलेगी, और एक आईडी अगर एक एलिमेंट को मिल गई किसी दूसरे को नहीं मिल सकती, यूनिक, टोटली यूनिक। बट यू कैन पास अ क्लास टू मैनी एलिमेंट्स और मैनी क्लासेस टू वन एलिमेंट। एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस। अब क्या मतलब, देखो भाई, बिलफर्ज आप सब हैं, आप सबको कोई ऐसी चीज भी हो सकती है मैं सबको सेम प्रोवाइड करूं, कोर्स की आउटलाइन तो सबको एक जैसी दूंगा मैं, ठीक है, उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है, ये सब क्लास है पूरी वेब के बच्चों को, लेकिन मेडल में सिर्फ उनको दूंगा, 3 मेडल ही आ रहे हैं, अफोर्ड कर सकता हूं जो सबसे अच्छे नंबर लेंगे। समझे बात? अब वहां क्या है, एक स्टेटस लग गया या प्रोडक्ट, तो यहां पर भी यही काम आता है, क्लास एक से ज्यादा लग सकती है क्योंकि एक एलिमेंट में मल्टीपल, बिल फॉर 10 हेडिंग है, सब में कलर सेम है तो कलर सेम लग गई। लेकिन अब बिल फॉर एक और हेडिंग है जिसके अंदर फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो अब अगर मैं फॉन्ट साइज वहां जाके लिखूंगा इसके अंदर H1 में बिल फॉर कोई क्लास दी है, मैंने आईडी दी है, बिल फॉर कलर दिया हुआ है कुछ भी, यहां मैंने कर दिया डॉट लगा के ये। अब यहां अगर मैं कलर दे दिया मैंने सबको सेम रेड, ओके हो गया। अब यहाँ अगर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, एक हेडिंग को मैंने अलग से उसका साइज चेंज करना है, अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो सब में चेंज हो जाएगा, उस अकेले को अलग से कुछ ट्रीट करवाना है, तो यहाँ आके उसको एक स्पेशल क्लास दे दी, अब उसकी ये वाली क्लास कॉल करके यहाँ उस पर दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। अब ये चीज एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैं आपको CSS की अब तक मैंने कितनी प्रॉपर्टियां पढ़ाई हैं आपको, एक कौन सी, कलर की प्रॉपर्टी, अब दूसरी भी बढ़ा देता हूँ, लेट्स सी। ये दो है, दो भाई लोग हैं, कौन से भाई लोग हैं अभी देखते हैं इन लोग को। एक है H1, इसको बोले तो ये करता है लॉरेम के 3 वर्ड्स लेके, यहाँ आता है सेंटर, कट इट, लेट मी पेस्ट इट हियर, आई जस्ट राइट हियर, और इसको भी हटाते हैं यार, चलो इसको क्लास पास कर देते हैं यार, क्लास दे देते हैं HD, h2.hd, दोनों को सेम क्लास हो गई, लॉरेम 3 वर्ड्स, ओके परफेक्ट हो गया, दोनों को सेम कलर देना है, तो मैंने कहा डॉट HD, यहां आया और मैंने कलर पास कर दिया रेड, वाओ जबरदस्त सर, दोनों को रेड ही कलर देने थे, बट द इशू इज एक और चीज प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, वो दोनों को डिफरेंट देना है, मैंने एक को देना है बिल्कुल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, लेकिन दोनों पे अप्लाई होगा, अगर यहां दूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बैकग्राउंड कलर यहां दो ही नहीं, दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड देना, दोनों को अलग अलग, ये अगर दूं BGHD1 ये इसके नाम पे दे देता हूं, और दूसरे को अगर अलग देना है तो यहां पर भी ये कर देता हूं BGHD2, अगर देना है तो, नहीं देना तो बस जिसको कलर देना है उसको अप्लाई करो। मैं यहाँ आता हूं डॉट BGHD1, इसको कॉल किया, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, मैंने कहा उसका कलर क्या रखा हुआ है रेड, और मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ येलो, पहले वाले पे अप्लाई हुआ दूसरे वाले पे नहीं हुआ, दूसरे वाले को चाहिए अलग से, उसको एक अलग क्लास पास कर दो, डॉट ये कॉल किया आपने, और इसको 2 करते हैं, यहाँ आते हैं उसको कलर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिसको मैं बोल देता हूँ एक्वा। समझ आ गई बात? टेक्स्ट का कलर सेम चाहिए था इसलिए एक क्लास बना के सेम चीज है, तो जब सेम चीज एक जैसी ट्रीट करनी है तो एक साथ बुला लो, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें अप्लाई करनी है तो हर एक को अलग अलग टारगेट दो, अलग अलग टैग दो, अलग अलग क्लासेस पास करो। यहां तक बात समझ गए? कोई मसला? बस अभी के लिए आज के लिए हमारा यहाँ तक इतना टॉपिक काफी है। असल में बताऊं तो हमने पढ़ी कितनी चीजें मस्त इतने टाइम के अंदर, एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, दोनों 3-3 लाइनें थी वो लगाना सीखा है। दूसरे नंबर पे ये 3 लाइनें सीखी है कि भाई एलिमेंट को कैसे कॉल करते हैं, कलर कैसे देते हैं, ठीक है, दूसरा आईडी कैसे देते हैं और क्लास कैसे देते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने लेक्चर आपको पूरा डीप डाउन एक्सप्लेन किया। ये वो चीज है कि आपके सामने अगर मैं पढ़ाता, शायद 10 मिनट की भी ये वीडियो नहीं है मैक्सिमम, ये इसके अंदर मैं आईडी और 5 सेलेक्टर आपको पढ़ा देता, समझ भी आ जाता, लेकिन असल में जब सामने बैठोगे ना इंटरव्यूअर के, वो आपको क्लास के अंदर ही 10 सवाल पूछ के फंसा देगा, आप सोचोगे यार ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाली कहानी आपके साथ हो जाएगी कि ये तो कभी सोचा ही नहीं, बोलेगा यही तो सोचना था, घर जाओ फिर से सोच के आना। तो ऐसे सवालों के लिए आपने ये सारी, और ये जब सब सिनेरियो पूरा क्लियर होगा ना, तो अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ गया ना तो आप स्टेप बाय स्टेप सोचोगे अच्छा ये चीज होगी, जब एक क्लास लग गई तो ये चीजें उस पर इम्प्लीमेंट हो गई, अगर आईडी लग गया तो ये चीजें इम्प्लीमेंट हो गई, अगर सबको सेम क्लास देके ये चीज ऐसा हो गया, अगर सेम क्लास वाली जगह चीज चेंज करूंगा तो ये मसला होगा।
अगर सेम क्लास सबको दी है, किसी एक एलिमेंट को अलग से अप्लाई करना है, या तो उसको आईडी देके कॉल कर लूं या तो क्लास देके कॉल कर लूं, ताकि सबसे यूनिकनेस और चेंजिंग आ जाए। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? गुड हो गया। चले बस इसकी अभी की अभी नहीं, किधर छुट्टी निकालो सब बच्चे, ऑन द स्पॉट सेम चीज की दोबारा से लिखें और प्रैक्टिस करो। और एक सेक्शन बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया, डिफरेंट 3-4 हेडिंग्स बनाए, इनलाइन सीएसएस भी उसमें लगी हो, इंटरनल भी लगी हो, एक्सटर्नल भी, तीनों सीएसएस, और तीनों सीएसएस से अलग अलग काम करें। एक इंटरनल से किसी को आईडी से कॉल करें, एक्सटर्नल से इससे कॉल कर ले, कहीं से एलिमेंट से कॉल करके उन पर कलर्स लगाना शुरू करें। बैकग्राउंड कलर किसी को दें, किसी को बैकग्राउंड कलर ना दें, किसी दो एलिमेंट को सेम क्लास दें, किसी दो एलिमेंट को सेम क्लास नहीं दें, डिफरेंट क्लासेस से ट्रीट करें। चलें शुरू हो जाए, शाबाश जी। आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, डिव के अंदर आएगा, बॉक्स पूरा बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।